सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया एंड हम सबकी चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है मिस्टर अंशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। सो इस चैनल के जो भी नए व्यूवर्स है उन सबसे मेरी ये विनती है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो हमने पिछले वीडियो में एक कंटेंट टेबल बनाने जो होता है वेब पेज का कंटेंट टेबल, उसको बना के मैंने दिखाया था प्रैक्टिकल। सो आज हम नया टेबल उसी डिजाइन का बना के सीखेंगे कि कैसे एक वेब पेज में ऐसा टेबल काम में आता है। सो ये है उसका टेबल और हम इसको बनाकर देखते हैं। सो स्टार्ट इट। और ये है HTML लैंग्वेज का पार्ट 11। सो जो भी नए व्यूअर्स है वो अच्छे से ये ध्यान के रख के समझना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और मुझे जो भी क्वेरी हो वो कमेंट कर सकते हैं। सो हम ये बनाते हैं। लेट्स क्रिएट न्यू टेबल। सबसे पहले मैंने बना दी एक फाइल, उसके बाद मैंने लिख दिया ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल डेमो। उसके बाद एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद एक TR और उसके अंदर एक TD। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 सेल है, एक रो में। सो मैंने ये कॉमन सा टेबल बना दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TH क्योंकि ये हेडिंग के लिए है। ओके। और ऐसी कितनी रोज है? कॉलम्स तो 4 है पर रोज है 3। सो हम 3 रोज बना देते हैं ऐसा ही। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TD। उसके बाद मैं बॉर्डर दे देता हूँ 3, बीजी कलर दे देता हूँ लाइट पिंक। उसके बाद सेल पैडिंग दे देता हूँ 4, सेल स्पेसिंग दे देता हूँ 5। अब अलाइन दे देता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ पर दे देता हूँ सेंटर अलाइन। ओके। सो अब इसको रन करके देखते हैं हम। सो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सा टेबल मैंने बना दिया। इसके बाद आप डिजाइन देख सकते हैं। पहले 2 जो कॉलम है उसको मर्ज करना है और बाकी के 2 है उसको मर्ज नहीं करना, तो इसके लिए हम बनाते हैं जो पहला है उसको मर्ज करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे कॉल स्पैन 2 और ये दोनों है, तो इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको पहली लाइन को रन करके देखते हैं। सब देख सकते हैं हमारा जो पहला रो है वो हमारा डिजाइन खत्म हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहले 2 ऐसे ही है सेल और राइट साइड के 2 है कॉलम्स, उसको मर्ज करने का है। सो हम इसको बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉल स्पैन 2 दे देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये हमने कर दिया। और उसके बाद ऐसे डिजाइन के लिए इसको भी ऐसा ही करने का है। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद एक कॉल स्पैन बनाते हैं और 2। सब देख सकते हैं ऐसा डिजाइन हमने क्रिएट कर दिया और ये डेमो है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वेब पेज क्रिएट करना है और आपके हिसाब से जो भी कंटेंट आप वेब पेज में लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप टेबल को क्रिएट करके उसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम आगे देखते हैं फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट, साइन अप एंड लॉग इन। आप जो देखते हैं वेब पेज सेशन,
तो वो फॉर्म से ही बनता है। सो फॉर्म यानी कि आपको फॉर्म के यूज से आप वेब पेज में जो भी नए व्यूअर्स है, जो भी नए यूजर्स है, उनका डेटा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं लॉगिन और साइन अप की मदद से। सो फॉर्म का उपयोग है डेटा सेंड करने का, और उसका जो मेथड है वो है पोस्ट एंड गेट। ये एट्रीब्यूट पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का। सो पोस्ट यानी कि ओके ये पोस्ट की मदद से आप जो भी नए यूजर से उन सब की डेटा इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में डालने के लिए आप पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और गेट का उपयोग ये है कि आप डेटाबेस में जो भी यूजर्स के जो डेटा है उसको आप अपने वेब पेज में शो करा सकते हैं। सो अभी तो हम पोस्ट मेथड ही देखेंगे और गेट मेथड हम सीखेंगे PHP लैंग्वेज में। सो अभी तो हम पोस्ट मेथड ही सीखेंगे। उसके बाद आता है एक्शन, यानी कि जो एक्शन है आप इसका उपयोग भी हम PHP में करेंगे। सो एक्शन का मतलब है कि आप सबमिट बटन दबाए तो वो आपको दूसरे डैशबोर्ड में ले जाता है। तो इसके लिए एक्शन का उपयोग है। वहां पर आपको जो भी फाइल है उसका पाथ URL या लोकेशन डालना होता है। तो अभी तो मेथड पोस्ट ही सीखेंगे, एक्शन हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद आता है टेक्स्ट फील्ड, यानी कि जो भी यूजर्स है वो अपना डेटा जिस बॉक्स में लिखेंगे उसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। टेक्स्ट फील्ड वहां पर यूजर अपना डेटा देता है, जैसा कि ऐसा होता है वो टेक्स्ट फील्ड। और इसको लिखने के लिए हम फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग डालते हैं और इनपुट में टाइप टेक्स्ट देते हैं और नाम भी टेक्स्ट देते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर होता है, यानी कि ऐसा शो होता है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा, तो इसके लिए प्लेस होल्डर यूज में आता है। और फिर सबमिट बटन। ओके, सो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। form.html form टैग। अब इसके बाद फॉर्म लिखता हूं मैं। और इसके अंदर मैं लिखता हूं इनपुट टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। आप इसको टेबल में भी लगा सकते हैं। Ctrl+C+V अब इसके बाद मैं इनपुट लिखता हूँ सबमिट, और ये हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हम रन करके देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं मैंने प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर और इसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ BR टैग। यहाँ पर भी BR टैग लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें मैं दे देता हूँ यांशु, सेकंड नेम घाड़िया। सो ये यहाँ पर सबमिट हो गया, आप देख सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आता है इसमें। अब आप इसमें जो टेक्स्ट मैंने टाइप लिखा है उसके हिसाब से आप पासवर्ड लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और ईमेल लिख सकते हैं। सो अब हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। ओके, पहले क्या था, नेम फर्स्ट नेम और वो दे दिया, पासवर्ड डेट
हम इसको पासवर्ड कर देते हैं अब। पासवर्ड और प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड। ओके, अब इसके बाद क्या है डेट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद है टाइम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम, एंटर योर टाइम। और इसके बाद में क्या है नंबर और ईमेल। एंटर योर, मैं लिख देता हूँ एंटर योर फेवरेट नंबर। उसके बाद है ईमेल, और यहाँ पर लिख दे तो एंटर योर ईमेल आईडी। सब इसको हम रन करके देखते हैं। सब देख सकते हैं कि कैसे आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा यांशु, मैंने यहाँ पर लिखा घाड़िया। उसके बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैंने दे दिया ये। उसके बाद मैंने दे दिया इसको टाइम। उसके बाद मैंने डाल दिया ये। उसके बाद मैंने डाल दिया सो ये हमारी जो फॉर्म है वो हमारा कंप्लीट हुआ। सो आज के सेशन में इतना ही, और ऐसे आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने का मत भूलिएगा। सो मिलते हैं पार्ट 12 में। सो आप प्रैक्टिस करते रहना, और आपको जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहना, और जो हम आगे मिलेंगे फॉर्म टेक लेकर, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो बाय दोस्तों।